हाय फ्रेंड्स, मैं डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने यहाँ से और हम जो कि कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, व्यापम, PSC, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेलवे के एग्ज़ाम में जो कि हर शिफ्ट में जो कि 5 से 6 क्वेश्चन 2021-22 से क्वेश्चन जो कि 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। आपके CGSI में जो भर्ती होने वाले व्यापम जो इसका एग्ज़ाम लेगा, जो कि नवंबर में इसकी जो कि होना है प्री का एग्ज़ाम, तो यहाँ से जो कि सिलेबस के हिसाब से 16 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन से बनने वाले, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स। तो डेली बेस पे पढ़िए और करंट अफेयर्स पे बने रहिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रियट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 9 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पैट्रियट डे मनाया जाता है 11 सितंबर को। तो यह पैट्रियट दिवस या मुख्य रूप से जो कि देशभक्त दिवस कहा जाता है, तो यह 11 सितंबर को जो कि देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निक्षा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है? तो मलेरिया, डायरिया, TB, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में निक्षा 2.0 यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह TB बीमारी से संबंधित है। तो निक्षा 2.0 पोर्टल जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। तो TB से रिलेटेड है, याद रखिए, TB बीमारी से यह संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो निक्षा 2.0 जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा TB मुक्त भारत अभियान जो कि इनका शुभारंभ किया गया है मोदी जी द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि इसके जो कि मुख्य रूप से इनका जो कि शुभारंभ किया गया है। और भारत सरकार ने 2025 तक जो कि TB मुक्त जो कि भारत बनाने का संकल्प किया है। तो भारत सरकार ने 2025 तक जो TB मुक्त जो कि यहाँ से निजात पाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य बनाया है, जो कि TB मुक्त भारत बनाने का संकल्प किया गया है 2025 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो हाल ही में भारत में जो कि सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो कि उड़ीसा में किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा की, तो राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं, और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, जो कि यहाँ के उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो भारत में सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जेल में पहली महिला जो कि उपायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आसिया अली, रेशमा खान, आयशा जहरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि आयशा जहरी को जो कि उनको पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किए गए। तो बलूचिस्तान सरकार ने जो कि नसीराबाद ज़िले में, तो बलूचिस्तान के जो कि नसीराबाद ज़िले में इनको आयशा जहरी को जो कि पहली महिला उपायुक्त इनको नियुक्त किया गया, याद रखिए। तो इसका सी ऑप्शन आयशा जहरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हुआ, पेशे से कौन थे? तो गायक, अभिनेता, पत्रकार, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में कृष्णम राजू जो कि एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो पेशे से एक अभिनेता है। तो याद रखिए, कृष्णम राजू जिनका निधन हुए अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के जो कि झुंझुनू जो कि जिले में खोला गया है। तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र जो कि राजस्थान के झुंझुनू में खोला गया है। तो यह मुख्य रूप से, तो यहाँ देश भर के जो मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करने वाले जो विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को जो कि इसमें संस्कार जो कि सिखाए जाएंगे। तो यह मुख्य रूप से राजस्थान के झुंझुनू में जो कि जो कि इसको संस्कार केंद्र खोला गया है, जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को, मैनेजमेंट छात्रों को जो कि संस्कार जो कि सिखाए जाएंगे। तो यहाँ जो संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में जो कि इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में पीयूष गोयल ने कहा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया, तो नई दिल्ली, लॉस एंजिल्स, यडी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पीयूष गोयल तो अमेरिका ने जो कि यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है। तो यहाँ जो कि फोर्स जो कि सेनाओं के लिए जो कि उनके ऊपर खर्च करने के लिए जो कि अमेरिका ने लगभग $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है। तो बात करते हैं अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ के जो कि उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। तो याद रखिए सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? तो गुजरात, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। तो इसका जो बजट है लगभग 1080 करोड़ के लगभग जो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया। इसमें जो कि इसमें सिनेमैटिक टूरिज्म जो कि जो बॉलीवुड के हैं तो यहाँ पे जो गुजरात में इसको खोला जा रहा है, इसको जो कि यहाँ पे जो फिल्म शूटिंग वगैरह यहाँ पे जो कि कर पाएंगे जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं। तो यहाँ पे गुजरात ने जो कि यहाँ पे सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है जो कि यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 1000 करोड़ का बजट जो कि इसे पास किया गया है। और इसमें जो अजय देवगन है एक्टर हैं बॉलीवुड के, सभी जानते हैं अजय देवगन को, इसमें जो कि गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था। तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण गुजरात ने किया है। तो बात करते हैं गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो आचार्य देवव्रत सिंह जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति यहाँ पे घोषणा कर दी गई है? तो हाल ही में अमेरिका के जो कि न्यूयॉर्क के शहर में जो कि वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकालीन की घोषणा कर दी गई है। तो न्यूयॉर्क में जो कि पोलियो लगातार फैलते जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हुए जो कि फैलने के कारण ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वायरस फैलने के कारण जो कि आपातकालीन की स्थिति घोषणा कर दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल जो कि निपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ? तो धृति साथ, प्रार्थना पत्र, पवन सिंह लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पवन सिंह लाल द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी का उन्होंने विमोचन किया है। तो यहाँ जो पुस्तक लिखा गया है तो पवन सिंह लाल द्वारा यहाँ लिखा गया है, तो इसका विमोचन भी किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई एक तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जो कि मंत्री हैं, तो उन्होंने जो कि मुख्य रूप से मंत्रालय द्वारा जो कि राज्य जो कि कर्नाटक राज्य के लिए एक नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना उन्हें जो कि मंजूरी कर दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय ने यहाँ कर्नाटक में एक नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन की योजना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि अहमदाबाद में जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय जो केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन इन्होंने किया गया है। तो अहमदाबाद में जो केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कि इसका जो कि विमोचन किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के जो कि मालिक हैं। तो इन्होंने फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अब मुकेश अंबानी के बजाय अब गौतम अडानी
जिसके अमीर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि अडानी ग्रुप के जो कि मालिक हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन नाम का जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो कि राज्य में जो कि भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा। तो भारत के सबसे पूर्वी सैन्य जो गैरिसन के नाम जो कि नाम चेंज कर अब जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो यह जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत के सबसे पूर्वी जो सैन्य गैरिसन का नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब उसको नए नाम से जाना जाएगा, जनरल विपिन रावत के नाम पर इसको रखा है, जो कि पूर्वी सैन्य गैरिसन के नाम पहले था, अब चेंज कर अब विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे राजधानी यहाँ की ईटानगर यहाँ की राजधानी है, जो और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बी.डी. मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को शेयर लाइक कमेंट कीजिए और डेली बेस पढ़िए, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम जो कि आपके पास आने वाला है, ये नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, इसलिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डेली बेस पे पढ़िए ताकि नंबर आपसे पूरा कवर हो सके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।